राजा बने और गुरुजी का नाम उनके का शुक्राचार्य। क्या नाम? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने कहा, देखो भैया बलि, एक काम करो ना, गौ की सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, संत सेवा करो और बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस बलि बड़ा कर्मनिष्ठ था, उसने बहुत सेवा की, संत ब्राह्मण गाय की सेवा की और महाराज उसका प्रभाव, एक दिन गुरुजी ने आज्ञा कर दी शुक्राचार्य जी ने, बोले जाओ बलि स्वर्ग पे चढ़ाई कर दो। सज्जनों महाराज बलि ने जब चढ़ाई की स्वर्ग पे तो तीनों लोकों का साम्राज्य देवताओं से बलि ने छुड़ा लिया। बिल्कुल। अब तो देवता फिर हो गए, हाँ, प्रभुता पाए, भगवान को गिनना ही बंद कर दिए और बलि ने सब ले ली संपदा तीनों लोगों की। अंत तो गत्वा आप लोग जरा ध्यान देंगे, बहुत अच्छी बात है और कथा को बैठ करके आनंद लेंगे, है ना। एक बार भाव से बोलेंगे राधे। बंधुओं, आज देवताओं की माता है अदिति, है, और दिति के दैत्य, ये हैं कश्यप के ही पुत्र दोनों। हाँ, बड़ी रानी दिति के दैत्य, अदिति के देवता। हाँ, और दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। ये आध्यात्म चिंतन की बात। जहां अभेद बुद्धि होती है वहां देवता आते हैं, सीधी बात। और जहां भेद बुद्धि होती है वहां दैत्य प्रकट होते हैं। हाँ जी या ना जी? होते हैं। इसलिए महाराज अब जब देवताओं की मां है अदिति, पुत्रों के जीवन में कष्ट आया तो मां को जो है बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी से प्रार्थना की तो महाराज उन्होंने एक व्रत बताया, उसका नाम पयोव्रत। माता अदिति ने पयोव्रत का पालन किया। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से रहा जाता है और विधिवत व्रत को किया। यज्ञेश नारायण की स्तुति की और यज्ञेश नारायण की स्तुति करने के पश्चात भगवान प्रसन्न हो गए। और आज प्यारे बंधु, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए स्वयं महाराज अदिति के यहाँ स्वयं मेरे प्रभु वामन का रूप लेकर के आए। बोलिए वामन भगवान की। बड़ा सुंदर मेरे प्रभु का रूप माधुर्य, केवल और केवल ऐसा भागवत जी में वर्णन, वामन अंगुल के मेरे प्रभु, वामन अंगुल के बौने बन करके आ गए। ऐसा सुंदर स्वरूप, छोटे छोटे पाम, तोता जैसी नाक, बिंबा फल जैसे होठ, हाँ, बड़ा रूप माधुर्य मेरे प्रभु वामन का। उमा देवी ने भिक्षा पात्र दे दिया है, किसी ने छत्र, किसी ने छड़ाऊं खड़ाऊं और किसी ने माला जनेऊ, है, सब व्यवस्थित कर दिया वामन भगवान को। और महाराज जैसे ही एक बार भाव से बोले राधे। जरा पीछे देखो, मंच के कौन चर्चा कर रहा है इतनी, हैं? उनसे कहो भैया धीरे धीरे बात कर लो ना,
है, धीरे धीरे। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे। प्यारे बंधु, क्या करें साहब, हो जाता है। ठीक है, भगवती की कृपा है। आइए बड़े भाव के साथ श्रवण करेंगे तो आनंद आएगा। प्यारे बंधु, जैसे ही वामन भगवान का आना हुआ है और वामन भगवान भिक्षा का पात्र लेकर के और महाराज बलि के यहाँ जाते हैं और बलि बड़ा याज्ञिक है, दैत्यों का राजा है, यज्ञ करता है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और आज बलि के यज्ञशाला में मेरे वामन भगवान जाते हैं बलि की यज्ञशाला में, देवताओं के कार्य के लिए, है ना राम दुलारे दादा। ये छोटा सा स्वरूप बनाया है, बड़ा बढ़िया है, और बलि के यहाँ जा रहे हैं। और देखिए ये वामन भी आपके यहाँ आ जाएंगे, है ना। आप एक भजन का आनंद लेंगे, थोड़ा मन भी हमारा स्वस्थ हो जाए, है ना। और बस इनको आप दर्शन करेंगे। तत्पश्चात कथा बड़ी प्यारी मैं सुनाई रहा हूँ, तेरे द्वार खड़ा भगवान। आप हमारे संगीत के प्रेमियों से बहुत अच्छा भजन सुनेंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान।